गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में आपका विद्युत चैप्टर चल रहा था और मैंने पिछले टर्म पर आपको विद्युत विभव कराया था। पहले विद्युत का परिचय कराया था, फिर उसके बाद विद्युत विभव कराया था। उसके बाद आपको विद्युत धारा और विद्युत परिपथ, ठीक है, ये कराया था। अब आता है विद्युत धारा मापने के यंत्र। ठीक है, किसी परिपथ या सुचालक में विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ये आपकी धारा बह रही है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, बीच में क्या है, एमीटर का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से एमीटर को दर्शाया जाता है। ठीक है, एक एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए ताकि वह परिपथ में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन न आए। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। एक एमीटर को किसी भी विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, हमें एमीटर को उस परिपथ में ऐसे लगाना चाहिए कि पूरी धारा उसी से गुजरे, इसलिए एमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये आपको पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक परिपथ दिया हुआ है, बीच में यहाँ पर क्या है, एमीटर लगा हुआ है, ये एक परिपथ है आपका। ठीक है, ये क्या है, श्रेणी क्रम है। ठीक है, जब धारा एक ही दिशा में बहती है और होकर गुजर जाए तो वो श्रेणी क्रम कहलाता है, और जब धारा एक दिशा से आती है और वो कई भागों में विभाजित हो जाती है तो उसको समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आता है चालक तथा कुचालक। किसी परिपथ तत्व में आवेश का प्रवाह मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर तत्व को 2 प्रकार की श्रेणियों में रखा जाता है। पहला क्या है, चालक, दूसरा क्या है, कुचालक। ठीक है, चालक उन पदार्थों को चालक कहते हैं जिसमें आवेश आराम से प्रवाहित हो जाता है। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जैसे तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा आदि। कुचालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, कांच आदि। अर्धचालक वे चालक जिनमें से आवेश आंशिक रूप से गुजरता है, वे अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है आदि। अब परिपथ चित्र। एक चित्र जिसमें कुछ भिन्न भिन्न अवयव उनके मुख्य विद्युत चिन्हों द्वारा एक परिपथ से जुड़े रहते हैं, परिपथ चित्र कहलाता है। ठीक है, परिपथ चित्र कहलाता है। ये आपका परिपथ बना हुआ है, इसमें ये संयोजी तार है, ये सेल है आपका, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, ये स्विच लगा हुआ है, यहाँ से एक ये एमीटर लगा हुआ है, एमीटर से यहाँ धारा प्रवाहित होने के पर यहाँ एक परिपथ लगा हुआ है। परिपथ को हम R से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को B से प्रदर्शित करते हैं, एमीटर को A से प्रदर्शित करते हैं, और सेल में 2 तार होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये स्विच लगा हुआ है। ठीक है, परिपथ के लिए कुछ मुख्य शब्द बैटरी है, संयोजी तार है, प्रतिरोध है, गैल्वेनोमीटर है, धारा नियंत्रक है। ये कुछ चिन्ह दर्शाए गए हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये प्रतीक है पॉजिटिव और निगेटिव, ये सेल का प्रतीक है। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और बीच में इस तरीके से डिस्कनेक्ट है, ये कहलाता है बैटरी। ये खुली कुंजी बीच में जब बिंदी लगी होती है छोटी ब्रैकेट के अंदर, इधर उधर डैश हो तो बंद कुंजी। ये जंक्शन, ये तारों की क्रॉसिंग। ठीक है, ये प्रतिरोध, ये धारा नियंत्रक। ठीक है, ये विद्युत बल्ब, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और बीच में क्या होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, अमीटर, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अमीटर को A से प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट मीटर को B से, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ये धारा मापी यंत्र है, इस तरीके से तिरछा तीर का निशान होता है। ये कनेक्शन तार का निशान है, ये खुला स्विच है, ये बंद स्विच है। ठीक है बेटा, इन प्रतीकों को आपको ढंग से तैयार करना है, उसके बाद ही आपको परिपथ मेन रूप से समझ में आएगा। अब इसकी एक्सरसाइज आती है, अति लघु प्रश्न है इसके 16।
लघु त्रिपी प्रश्न है इसके 10, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसके 3, 9। ठीक है, ये सारे आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। और जो मैंने आपको संकेत बताए थे अभी प्रतीक चिन्ह, वो आपको ढंग से समझने हैं, और वो ही ढंग से समझने के बाद में आपको डायग्राम ढंग से समझ में आएगा, ठीक से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ओम्स लॉ हम नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे, केवल इतना ही आपको एक्सरसाइज करनी है आज। ठीक है।